हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का क्या होता है, रिंग का क्या होता है। ठीक है, नाउ आज हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इसको हमें समझना है। देखिए, हमें सेंटर ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, बट अगर हम किसी और एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। तो पहला थ्योरम होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, 3D बॉडी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए ये होता है थ्योरम कि आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस इक्वल टू होता है आई अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम प्लस वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इक्वल टू क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। कैसे, देखिए एक्स मान लो, इसको वाई मान लेते हैं हम। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, जेड। ये एक्सिस हम अपने अप्रोप्रिएट ले सकते हैं, ये 0,0,0 होगा। ठीक है, अब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट, देखो बॉडी ये है और जेड एक्सिस की ये है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हमने कितना लिया, r। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका कोऑर्डिनेट x है और इसका कोऑर्डिनेट y, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, एक इस पे, एक ड्रॉप कर दिया हमने इस पे। देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किए इस पे, एक हमने ड्रॉप कर दिया है किस पे, एक ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे, तो वो एक्स एक्सिस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो पैरेलल टू क्या होगा, वाई एक्सिस का। मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई, और ये कितना डिस्टेंस होगा, एक्स, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ओके, अब यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है जिसका मास कितना है, एम। ठीक है, और डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, ओरिजिन से, वो डिस्टेंस है इसके, वो है आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए, अगर मैं लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी अबाउट जेड एक्सिस, ये हो जाएगा समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। देखिए, m एक हमने पार्टिकल माना है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, यानी जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, r। अब ऐसे ही क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उनका हमने क्या कर दिया, समेशन कर दिया। m भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल, तो इसका जो ये जो सारे मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर का सम करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास i अबाउट जेड एक्सिस। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी से, अगर ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, x होगा। ये इसके पैरेलल है, समझ में आ रही है, तो ये डिस्टेंस x होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल, इसको मान लीजिए O P, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। फ्रॉम O P x क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आई जेड बराबर समेशन m, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एम एक्स स्क्वायर, देखिए m इंटू एक्स स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का किसके अबाउट हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट, और m इंटू वाई स्क्वायर किसके अबाउट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, समेशन एम वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई वाई प्लस आई एक्स। इसका मतलब होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है, मतलब ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स और वाई, तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के बराबर होगा। क्लियर है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अब तक जो हमने पढ़ा था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिख रहा हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है, ठीक है, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, MOI ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर निकालना चाहता हूं मैं। अब क्या निकालना चाहता हूं? डायमीटर के अबाउट। तो देखिए हमें पता था कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और मास कितना है इसका m, रेडियस कितना है r, तो कितना होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ठीक है। बट अब मुझे रिंग के किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? इस डायमीटर एक्सिस के अबाउट निकालना, जो इसकी डायमीटर से पास हो रहा हो। तो इसका मतलब अगर रिंग ये है तो एक्सिस क्या होगी? ये वाली होगी जो उसके डायमीटर से पास कर रही होगी। तो हमें इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दीजिए। अगर हम इसी को एक्स एक्सिस मान लें तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। अब ये जेड एक्सिस हो जाएगा, यानी ये क्रॉस अगर हम बनाएं तो ये जेड एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस वो होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और देखिए एक्स एक्सिस में ये जो एक्सिस है इस फिगर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसी तरह वाई एक्सिस भी इस फिगर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट होगा। इसका मतलब आई एक्स इक्वल टू क्या होगा? आई वाई होगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस फिर हमें पता है कि देखिए जेड एक्सिस जो होगा वो एक्स के भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई लगा सकते हैं हम। तो आई एक्स और दोनों आई वाई दोनों क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? 2ix इक्वल टू आई जेड, और जेड एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना है? mr²। तो mr² इक्वल टू कितना आ गया? 2ix। तो ix का वैल्यू कितना आ गया? mr²/2। समझ में आ रहा है? तो समझिए इसमें कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस या अबाउट एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा तो आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस कर देंगे, ठीक है। सिमेट्री से जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट था उतना ही क्या आ रहा है? वाई एक्सिस के अबाउट आ रहा है, क्योंकि ये भी हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये भी हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो हमें आई एक्स अबाउट कितना आ गया? mr²/2। तो देखिए आई एक्स है क्या एक्चुअल में? डायमीटर ही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर कितना हो जाएगा? अबाउट डायमीटर हो जाएगा mr²/2, ठीक है। तो डायमीटर के अबाउट कितना हो गया? mr²/2 हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। अगर रिंग की जगह मैं डिस्क कर दूं, रिंग की जगह पर मैं क्या कर देता हूं? अगर डिस्क कर देता हूं तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। तो देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता है। अगर मास है में रेडियस r होता है तो कितना होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इक्वल टू mr²/2। तो डिस्क के अबाउट क्या होगा? इसके डायमीटर के अबाउट। तो देखिए इसके अबाउट हो रहा है, तो अपने आप आपको दो एक्सिस बनानी होगी, इसको x मान लेना और इसको y मान लेना, और ये क्या हो जाएगा? इसका z एक्सिस हो जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके। तो आई जेड इक्वल टू क्या होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए एक्स एक्सिस ने इसको दो पार्ट में कट किया बराबर बराबर, इसी तरह वाई एक्सिस ने भी इसको दो पार्ट में कट किया बराबर बराबर। अगर इस फिगर को हम वाई एक्सिस के बाद घुमाएं तो आधा इधर है आधा इधर। इसी तरह अगर इस फिगर को हम एक्स एक्सिस के बाद आधा ऊपर है आधा नीचे, तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है, दोनों मासेस सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो इसका मतलब आई एक्स बराबर किसके होगा? आई वाई के होगा। बस इतना याद रखिएगा। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स कितना हो जाएगा? 2ix इक्वल टू आई जेड। तो आई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? आई जेड डिवाइड बाय 2। आई जेड कितना है? आई अबाउट जेड एक्सिस कितना है? mr²/2। तो यहाँ पे रख देंगे mr²/2 इंटू 1/2। तो कितना आ गया हमारे पास? mr²/4। ये आ गया हमारे पास आई अबाउट एक्स एक्सिस। तो समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कौन से थ्योरम का यूज हुआ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज हुआ, ठीक है। नाउ कम टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है?
मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी हमें दे रखी है, एक एक्सिस तो है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होकर जा रही है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक एक्सिस है, जनरल कोई एक्सिस है मान लो, ठीक है। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे ICM, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा I, और इन दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है, लेट्स से D है। तो I जो होगा दैट इसको PQ बोल दो, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो I अबाउट PQ इक्वल टू दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ इज I है। अगर देखो पहले हम इस फिगर को इस एक्सिस के बाद रोटेट करा दें सेंटर ऑफ मास के बाद, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ICM। अगर हम इस फिगर को किसके बाद रोटेट कराएं, इस PQ एक्सिस के बाद रोटेट कराएं ऐसे, अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं, तो इसका एक थ्योरम होता है कि I बराबर होता है ICM, अगर इस बॉडी का मास m है, प्लस m इंटू इन दोनों पैरेलल एक्सिस, ये ध्यान रखिए एक्सिस हमेशा पैरेलल होते हैं, मतलब PQ एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बॉडी का किस एक्सिस के अबाउट, PQ एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होता है। अब मान लेते हैं यही बॉडी थी, ठीक है, देखिए CM से पास हो रहा है एक सेंटर ऑफ मास, एक PQ से पास हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे मास m है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है x, और ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, ये है d। तो सबसे पहले I अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स स्क्वायर, और x डिस्टेंस ऐसे बहुत सारे होंगे तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। इसी तरह इस पार्टिकल m का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन m एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम डी स्क्वायर प्लस समेशन 2mxd। क्लियर है। अब देखिए समेशन एम एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ICM के बराबर हो गया, ठीक है, प्लस md किसके, देखो d स्क्वायर तो कांस्टेंट है, d तो बदलने वाला नहीं है, तो d स्क्वायर बाहर ले लिया, समेशन स्मॉल m लिख दिया, प्लस ध्यान रखिएगा m इंटू एक्स का प्रोडक्ट क्या रहता है, 0 रहता है, ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 0 इंटू डी। तो I इक्वल टू ICM प्लस डी स्क्वायर इंटू कैपिटल M प्लस 0, तो I इक्वल टू कितना आ गया, ICM प्लस एम डी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ICM होता है, अगर इस PQ एक्सिस के अबाउट हमें निकालना हो तो ICM जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा प्लस उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर इनटू मास ऑफ द बॉडी, और मास क्या है बॉडी का, कैपिटल M है। क्लियर है। ओके, इस थ्योरम को नोट करिए। अब देखिए इसका यूज क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज क्या है, मान लेते हैं, देखिए रॉड हमने पढ़ रखा है, देखिए ये रॉड है, ठीक है, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज ICM मान लेंगे, और ICM का वैल्यू अगर इसका मास m है, लेंथ l है, तो कितना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाय 12। क्लियर है। ओके, रॉड के इस एंड से एक एक्सिस पास हो रही है जो बिल्कुल क्या है, जो इसके बिल्कुल पैरेलल है, और उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, देखिए ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया, तो ये सेपरेशन कितना होगा, ये l/2 हो जाएगा। अब इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर रॉड इसके अबाउट घूम रही हो तो देखिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना मान लिया, I,
तो I इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ रखा ICM प्लस m इंटू डी का होल स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ I इक्वल टू ICM कितना होता है ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m है, डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास का इस एक्सिस से L/2, तो यहाँ पे d की जगह पे क्या रख देंगे L/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, तो कितना आ जाएगा 12 LCM आ जाएगा, कितना हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर, कितना आ गया 4 ml स्क्वायर बाय 12, तो दैट इज ml स्क्वायर बाय 3। तो I का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास ml स्क्वायर बाय 3। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का वन एंड के अबाउट, इसको हम बोलते हैं इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स वन एंड। ठीक है, तो वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने किसके हेल्प से निकाला, हमने निकाला इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। क्लियर है? ओके, ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं जिसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता है, और बारी बारी से हम इसको देखते चलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास डिस्क दे रखा है, मास m है, रेडियस r है। ठीक है, देखिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। देखिए इस एक्सिस का नाम क्या है, पी क्यू मान लेते हैं। एक्सिस पी क्यू जो है इज टेंजेंट टू द डिस्क एंड इन द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, एक्सिस जो पी क्यू है वो टेंजेंट टू द डिस्क है, डिस्क के टेंजेंट है, और इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है, मतलब डिस्क के प्लेन में ही है। जैसे ये डिस्क है मान लीजिए, तो टेंजेंट जो है ऐसे है। देखिए इस पे दो तरह के टेंजेंट बन सकते हैं, तो ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है। ये भी तो टेंजेंट ही होगा इस सर्कल पे, तो टेंजेंट ऐसे भी होगा और टेंजेंट ऐसे भी होगा। तो इसमें क्या है, टेंजेंट ऐसा है जो इसके क्या है, इसके प्लेन में ही है। तो देखिए इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस अगर थ्योरम लगाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसके अबाउट पता होना चाहिए, डायमीटर के अबाउट, और फिर इस एक्सिस के अबाउट लगा देंगे, और इस एक्सिस से और इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ही तो होगा। ठीक है, तो ये तो डायमीटर हो गया। डिस्क का डायमीटर के अबाउट हमें पता है कितना होता है, आई ऑफ जो इसके ये देखिए सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो इसको हम मान लेंगे ICM। तो ICM क्या बन जाएगा इसका, MOI अबाउट डिस्क या अबाउट डायमीटर। डिस्क का डायमीटर के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 4। तो ICM आ गया हमारे पास mr स्क्वायर बाय 4, तो हमें I चाहिए, दैट इज I इक्वल टू ये पी क्यू एक्सिस है, ये कितना हो जाएगा बताइए, ICM प्लस कितना हो जाएगा m इंटू डिस्टेंस कितना है r, इसका होल स्क्वायर। तो I इक्वल टू ICM कितना है mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr होल स्क्वायर, तो I इक्वल टू आ गया 5 mr स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ऐसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट जो क्या है, डिस्क के टेंजेंशियल है और उसके प्लेन में ही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम अभी तो हमने ऐसी बात करी, अब इसमें देखिए, अब ऐसा एक्सिस होगा जो उस डिस्क के टेंजेंशियल तो होगा बट उसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जैसे ये डिस्क है, ठीक है, अब एक्सिस कुछ ऐसा दे रखा होगा हमें क्रॉस करके, एक्सिस ये ऐसा है स्टूडेंट, देखिए ऐसा, देखिए डिस्क के टेंजेंट है बट इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिख लेना, इसी को हम एक्सिस बोलेंगे। तो एक्सिस जो है वो कैसा है, टेंजेंशियल टू डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क।
टेंजेंशियल तो है बट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। मास कितना है इसका, डिस्क का m, रेडियस क्या है r। तो इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए जो इसके प्लेन से पास हो और उसके परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें चाहिए, तो आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाता है, mr²/2 होता है डिस्क का। तो अबाउट आई कितना हो जाएगा इन एक्सिस के बीच का सेपरेशन, r हो जाएगा। तो I = ICM प्लस m इंटू r²। ICM कितना है, mr²/2 प्लस mr²। तो I कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 mr²। तो देखिए वहाँ पे 5 mr²/4 रहा था, यहाँ पे 3/2 mr² आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सिस और रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है। ओके, इसी तरह देखिए हम दो कुछ और फिगर्स का भी निकाल लेते हैं। अब जैसे ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर में ये हॉलो स्फीयर है, मास कितना है इसका m, रेडियस कितना है r। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मुझे ये एक्सिस क्या है pq। अगर ये डिस्क इसके अबाउट रोटेट करे इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I अबाउट pq जो होगा वो ICM प्लस m इंटू, अब देखिए कितना होगा उससे डिस्टेंस, रेडियस आर ही तो होगा, कितना हो जाएगा m इंटू r²। ICM कितना होता है, तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें पता है, डिस्क का ये तो है, ये सॉरी स्फीयर का कितना होता है, होलो स्फीयर का 2/3 होता है, 2/3 mr² प्लस कितना हो जाएगा mr² कितना आ गया 2 mr² प्लस 3 mr² डिवाइड बाई 3, तो 5 mr² डिवाइड बाई 3। ये I अबाउट क्या आ गया PQ आ गया। समझ में आ रहा है। बट अगर इसी तरह इसी की जगह पे क्या होता, सॉलिड स्फीयर होता, तो अगर सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता है, बदल जाता है। सॉलिड स्फीयर होता तो देखिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे बोलता PQ के अबाउट, रेडियस कितना होता है इसका r, और ये सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई है, तो क्या हो जाता है बताइए, I अबाउट PQ बराबर ICM प्लस mr², क्योंकि मास m है इसका और रेडियस क्या है r, तो मास तो m है, रेडियस r। ICM का हमें पता है कि डिस्क का कितना होगा, सॉरी सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr² प्लस mr², कितना आ जाएगा 5 2 mr² प्लस 5 mr² डिवाइड बाय 5, दैट इज 7/5 mr²। तो I अबाउट कितना आ गया, ये PQ एक्सिस के अबाउट आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किनके होते हैं, ये डिस्क के, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर के ऐसे एक्सिस के अबाउट जो क्या है टेंजेंट है। समझ में आ रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन के बहुत ही आसान होते हैं, बट हमें एक्सिस का पता होना चाहिए कि इनकी एक्सिस एक्चुअल में क्या है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं इसके। मान लेते हैं अगर एक रॉड है, एक एक्सिस है, मान लीजिए ऐसे रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है और ये एंगल कितना है थीटा। अब बोल रहा है कि ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि रॉड का वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है,
वन एंड के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² / 3 होता है। अब देखिए ये जो रॉड है वो एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइन है, कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। तो ध्यान रखिएगा हमें इस रॉड का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर ये थीटा है, ये एल है, तो हमें ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, ये वाला। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एल की जगह पे हम लिख देंगे एम इंटू एल साइन थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, दैट इज आई इक्वल टू ml² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या किया देखिए हमने, इसमें समझने का हमें ये देखिए, ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा। अब ये रॉड है, वन एंड तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है और दूसरा एंड एल डिस्टेंस दूर है। ये जो रॉड है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके लिए हमने देखिए वन एंड के बाद हमें फॉर्मूला पता था m इंटू l²/3। अब ये जो एल डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये तो एंगल पे इंक्लाइंड है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसका हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट करना होगा। ये देखिए ये थीटा है तो इधर कॉस होगा, इधर क्या आएगा साइन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा हो गया। या ट्राइंगल से भी हम निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लिया है ना। जैसे हम ट्राइंगल मान लें इसको ओ ए, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी में अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ओ एल ओ ए डिवाइड बाय ए बी हो जाएगा। तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ बी साइन थीटा, तो ओ बी का वैल्यू कितना एल साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर। ओ ए ही क्या है, क्या लिख दिया ये, ओ ए डिवाइड बाय साइन थीटा परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर ए बी होगा ना, ए बी बाय ओ ए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है ना, फिर ओ ए लिख दिया, ए बी बाय ओ ए। तो ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए, तो यहाँ पे ए बी आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा ओ ए का वैल्यू कितना है एल है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, समझ में आ रहा है। तो ये रॉड का हो गया। इसी तरह अगर ये रॉड मान लेते हैं ऐसा होता और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था, ये थीटा, और ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता, तो L/2 डिस्टेंस इधर है और L/2 डिस्टेंस इधर है। तो अब पूछ रहे हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा आई का फॉर्मूला क्या होता है, ml²/12 होता है। इसमें फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, है एल साइन थीटा होगा, समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका, I इक्वल टू ml² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 12। तो ध्यान रखिएगा L की जगह पे आपको क्या ले लेना है, L साइन थीटा ले लेना है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ऐसे ऐसे रॉड्स क्या आ जाएंगे, अगर हमने एक्सिस बदली या एक्सिस को इंक्लाइन किया, तो ये हमें फॉर्मूले सारे क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्लियर है, नोट करिए इनको। अब देखो जैसे एक हमें दे रखा है स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, ऐसा स्क्वायर है जो क्या है ए साइड का है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, अब समझना होगा कि ये जो स्क्वायर है वो क्या ऐसे रॉड से मिलकर बना है, देखिए ऐसी बहुत सारी रॉड से मिलकर बना होगा। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा इसका, आ जाएगा m, ये लेंथ कितना हो जाएगा a, मास कितना होगा इसका m, तो m a² बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
जैसे एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, इसी तरह क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। इसी तरह मान लेते हैं एक अगर रेक्टेंगल होता, दिस इज रेक्टेंगल, लेंथ इसका एल दे रखा है, विड्थ कितना है इसका बी है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और जो क्या इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रेक्टेंगल कितना होता, आई जो होता। देखिए ये जो रेक्टेंगल है किस किस से मिलके बना होगा, देखिए तो इस लेंथ इस रॉड से मिलके बना होगा, इस पूरा सॉलिड है ये। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12। समझ में आ रहा है? एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12 होता है, इसका फॉर्मूला ये हो गया। देखिए समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें समझने के लिए थोड़ा सा इसमें हम तरीका बना सकते हैं। देखिए ये जो रॉड है, ये जो रेक्टेंगल है वो ऐसे मिलकर बना होगा, ऐसे रॉड से। तो ये जो एक्सिस है उसके सेंटर से पास हो रहा था, एम एल स्क्वायर बाय 12 तो आ गया, प्लस ये इन वाले रॉड्स के भी क्या होगा, ये भी सिमेट्री बैठ रही है, ये वाला भी रॉड्स क्या होगा, इनसे भी, इनके भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा ये, तो क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। बट मान लीजिए अगर ये रेक्टेंगल की जगह पे क्या होता, स्क्वायर होता, स्क्वायर ऑफ साइड ए, तो मान लेते हैं कि ये स्क्वायर होता। अब ये इसके सेंटर ऑफ मास से हमसे पूछ रहा होता, ये भी साइड ए होता, ये भी साइड ए होता। तो देखिए क्या फॉर्मूला आ जाता है, आई इक्वल टू होता एम, लेंथ की जगह पे ए स्क्वायर आ जाता, ब्रेड्थ की जगह पे भी ए स्क्वायर आ जाता, डिवाइड बाय 12। तो आई इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू 2a स्क्वायर बाय 12। 2 से 6 कट जाता, कितना जाता आई, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाय 6। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा कि अगर एक एम मास का स्क्वायर प्लेट है, या ये देख लीजिएगा ये एम मास का एक स्क्वायर प्लेट होगा, तो वन साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बट अगर एक रेक्टेंगल होगा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12 होगा। बट अगर ये स्क्वायर हो जाएगा जिसका साइड ए होगा और उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो यही सब फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करके चलना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।